नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाई गई नर्मदा जयंती। नर्मदा तटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। जगह जगह आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम। नगर निगम के रामपुर जोन कार्यालय में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। और खड़ी कार में लगी आग। शारदा चौक के पास की घटना। आग लगने का कारण अज्ञात। प्रदेश की जीवन दायिनी रेखा मां नर्मदा का जन्मोत्सव संस्कारधानी में भक्ति भाव से मनाया गया। नर्मदा तटों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही और उन्होंने मां रेवा का पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस मौके पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, इन स्वरों से नर्मदा तट ग्वारी घाट गुंजायमान रहा। अवसर है पुण्य सलीला मां रेवा के जन्मोत्सव का। इस अवसर पर सुबह से ही ग्वारी घाट में नर्मदा भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी ने जीवनदायिनी मां नर्मदा का विधि विधान से पूजन किया। नर्मदा भक्तों ने बताया कि मां रेवा की जयंती बेहद खास है और इस दिन उनकी विशेष आराधना करने से मनचाही कामना पूरी होती है। हम सबके जीवनदायिनी मां नर्मदा का आज प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जबलपुर ग्वारी घाट तटों पे भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की और श्रद्धालु लोग भी मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। पर नर्मदा जी में लोगों श्रद्धालुओं से और नागरिकों से मेरी प्रार्थना है कि नर्मदा जी में किसी प्रकार का कोई फल या फूल या राख वगैरह या अगरबत्ती वगैरह ना डालें, जिससे जल प्रभावित ना हो, दूषित ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और मां नर्मदा की सही पूजा यही होगी, उनका आशीर्वाद यही होगा कि हम स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही नगर निगम की टीम यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रही है जैसे फूल लोग जो डाल रहे हैं उसमें छन्ने से निकाल करके किनारे फेंका जाए, क्योंकि ऐसे व्यवस्था बनाई गई थी पर ऐसे कोई टीम ऐसी दिख नहीं रही है। तो इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि कम से कम इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। आज नर्मदा जयंती है, हम इस पावन अवसर पर ये नर्मदा जी के दर्शन करने आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। समस्त संस्कारधानी जबलपुर की माता नर्मदा का पूजन अर्चन कर रहे हैं। इस बार शासन द्वारा भी ग्वारी घाट में भव्य रूप से नर्मदा जी के जन्मोत्सव के निमित्त सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए और समस्त श्रद्धालुओं द्वारा भी नर्मदा माता की पूजा अर्चना की जा रही है। करीब 2 लाख 3 लाख पब्लिक का आगमन हो चुका है और 2-3 लाख पब्लिक का आगमन और होना बाकी है। नर्मदा जी में निरंतर पूजन पाठ हो रहा है और ब्राह्मणों द्वारा यात्री श्रद्धालुओं की पूजन पाठ कराई जा रही है। और नर्मदा उत्सव जो हम लोग मनाते हैं, सारे लोग मिलकर यहाँ मनाते हैं। नर्मदा जी के भजन और कीर्तन से सुख, समृद्धि एवं शांति ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आज जन्मोत्सव है माता नर्मदा जी का। इस जन्मोत्सव के लिए संकीर्तन करें, कीर्तन करें, नर्मदा जी का भजन करें, ताकि समृद्धि और संपन्नता आ सके और देश में शांति बहाल हो सके। इस मौके पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। वहीं नर्मदा भक्तों के द्वारा माता रानी का दुग्ध अभिषेक कर उन्हें चुनरी भी अर्पित की गई। नर्मदा जयंती के अवसर पर गोरा बाजार क्षेत्र में मां रेवा की प्रतिमा की स्थापना के साथ ही 4 दिवसीय नर्मदा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। गोरा बाजार क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार भी मां रेवा की प्रतिमा स्थापित की गई और 4 दिवसीय महोत्सव के दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन समिति के सदस्य विजय कोरी ने बताया कि इस मौके पर पूजन अर्चन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में शामिल होती है। मां रेवा की महिमा का बखान करने वाली पुस्तक नर्मदे 42 पाठ का वितरण जनमानस को माल गोदाम में किया गया। नर्मदा जयंती पर अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली पर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने शहरवासियों को गोंडवाना साम्राज्य और गोंड राजाओं के बलिदान के बारे में भी बताया एवं मां नर्मदा की महिमा को प्रदर्शित करने वाली इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि युवाओं को अपनी संस्कृति एवं आध्यात्म और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। नर्मदा पर्व के शुभ अवसर पर हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह में माँ नर्मदा की एक पुस्तक है जो नर्मदे 42 के नाम से हम ही लोगों ने छपवाई थी, उसका आज वितरण किया गया है। हमारी पुस्तक का उद्देश्य है कि नर्मदा घाटी
और गोंडवाना माटी संस्कार धानी गढ़ा का संदेश जन जन तक जाए, इसके लेखक रवि सिंह राजगौड़ जी हैं। और आज हम सभी यहाँ पर सगा समाज एकत्रित हुए हैं, जनमानस यहाँ पर एकत्रित हुआ है। आज शंकर साई रघुनाथ साहब में इस पुस्तक का वितरण किया। मां नर्मदा के दरबार में अर्जी लगाने सिवनी के ग्राम पुनवारा से श्रद्धालुओं का एक जत्था 3 दिन की पैदल यात्रा करके ग्वारी घाट पहुंचा, जहां उन्होंने आस्था और विश्वास के साथ मां रेवा को चुनरी अर्पित की कि माता रानी उनके गांव में व्याप्त जल संकट को दूर करके ग्रामीणों की प्यास बुझाएंगी। जनप्रतिनिधियों एवं जिम्मेदार विभाग की उपेक्षा से त्रस्त सिवनी जिले के ग्राम पुनवारा खुर्द के बाशिंदों ने 3 दिनों की पैदल यात्रा करके नर्मदा जयंती पर ग्वारी घाट पहुंचकर अर्जी लगाई है कि मां रेवा उनके गांव में व्याप्त जल संकट को दूर करेंगी। ग्रामीणों को विश्वास है कि मां नर्मदा उनकी प्यास बुझाएंगी, लिहाजा उन्होंने मां को चुनरी भी अर्पित की। जिला सिवनी, विकास खंड लखनादोन, ग्राम पुनवारा खुर्द से हम मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने 3 दिन से पैदल चल रहे हैं। अभी हम 8 बजे माँ के लिए चुनरी लेकर आए, विसर्जन करके अभी हम लोग सब लोग माँ का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। किस मनोकामना से आए? हमारे यहाँ पानी पीने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नेता मंत्री से मिलने लगे तो वो हो जाएगा और कुछ भी हमारी सुनाई नहीं करते। इसलिए हम मैया से बोल रहे हैं कि आप सुनाई करो माँ हमारी। हम सभी लोग आशीर्वाद की कामना करके आए हैं कि मैया ऐसा कुछ कर दे। मैया हमारे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, बोर कराते हैं पानी नहीं निकलता। हम मैया से मनोकामना करते हैं कि मैया सभी भक्तों को ऐसा आशीर्वाद देना, सबके रोग दोष दूर हो जाए और मैया से यही आशीर्वाद लेते कि मैया सबको मनोकामना पूरी। ग्रामीणों ने बताया कि जल संकट को दूर करने में अब मां रेवा ही उनकी मदद करेंगी। नर्मदा जयंती पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए। नौका विहार पर प्रतिबंध लगा रहा तो वहीं होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जवान भी घाट पर अनाउंसमेंट और मोटर बोट के जरिए लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकते नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, पार्किंग स्थल पर वाहन पार्क करने के लिए बैरिकेडिंग की गई। नर्मदा जयंती पर ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। घाट पर तैनात होमगार्ड, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवान एवं वॉलेंटियर्स तैनात रहे और अनाउंसमेंट के जरिए एवं मोटर बोट में घूम कर श्रद्धालुओं को गहरे पानी से दूर रहने की समझाइश देते रहे। हम होमगार्ड से हैं और हमारी यहाँ पार्टी 4 पार्टी है। हम लोग आज यहाँ पर 4 बजे रात से हमारी चारों पार्टी यहाँ पर उपस्थित हैं और पेट्रोलिंग करके चारों नाव लोगों को समझाई दे रहे हैं, नहाने वालों को कि आप किनारे में ही नहाएं। आज माई का जन्मदिन है और भीड़ अधिक है, तो हम लोग काफ़ी निगरानी बरते हुए हैं और चारों नाव पेट्रोलिंग करके लोगों को समझाई दे रहे हैं। पेट्रोल शासन से हम लोगों को 10-10 लीटर प्रत्येक नाव को दिया गया है और पेट्रोल तो पर्याप्त है हमारे पास। ऐसी कोई भी अनहोनी या अव्यवस्था हमारे सामने आती है तो हम लोग चारों मिलकर के उसको हल करेंगे। तो सिविल डिफेंस से 15 से 20 वॉलेंटियर्स हैं हमारे, तैराक दल लगा हुआ है। इसके अलावा होमगार्ड से 20 जवान हैं, एसडीआरएफ से करीब 10 से 12 उपलब्ध हैं और लगे हुए हैं। सुबह से तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर हमारा बल संपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है और हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। हमारी सारे लोग अलर्ट हैं। एसडीआरएफ लगी है, होमगार्ड्स लगी हुई है, सिविल डिफेंस लगी हुई है। हमारे साथ में नीतू मैडम है अभी यहाँ पर जो प्रभार देख रही हैं होमगार्ड से। इस दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक एवं पुलिस के जवान भी तैनात रहे और निर्धारित स्थलों पर वाहन पार्किंग के लिए चालकों को समझाइश देते रहे। वहीं जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए। गोरखपुर, रामपुर से ग्वारी घाट तक सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है, इसलिए कि आम जनता परेशान न हो, यातायात सुचारू रूप से चले। हर जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है। सुबह 4 बजे से सभी पुलिस बल लगातार व्यवस्था में लगा हुआ है और नगर निगम द्वारा जो बुजुर्ग महिलाएं, श्रद्धालु हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, जो ई रिक्शा से घाट तक ले जा रहे हैं।
दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कल्चरल स्ट्रीट में सामाजिक संस्था कर्मठ द्वारा फैंसी ड्रेस समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रहीन कन्याओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नेत्रहीन कन्याओं समेत अन्य दिव्यांगों ने अपनी कला एवं प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फैंसी ड्रेस सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुई दिव्यांग बालिकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। समाज की मुख्यधारा से दिव्यांगों को जोड़ने के लिए आयोजित इस कार्यक्रमों की श्रृंखला में सामाजिक संस्था कर्मठ द्वारा ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। हमारी कर्मठ संस्था की ओर से नेत्रहीन कन्याओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कार्यक्रम हम करवा रहे हैं, जिसमें फैंसी ड्रेस, बच्चियों का डांस और वाद विवाद प्रतियोगिता, ऐसे कई टाइप के कार्यक्रम रहेंगे जो उनकी बुद्धि को विकसित करेंगे। तो उन कन्याओं के भविष्य को देखते हुए उनको हम कुछ ज्ञान भी देंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे, उनका कैसा जीवन में वो सर्वाइव कर सके, इसके लिए हमारा कर्मठ गुट। औरंगाबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस स्पर्धा में शहर की महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने भी गोल्ड, सिल्वर एवं कांस्य पदक हासिल किए, जिन्हें नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में औरंगाबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में शहर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। खासकर महिला खिलाड़ियों ने स्पर्धा में अपना दबदबा कायम रखा। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने सिविल लाइन स्थित राजेश वर्मा के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया। आज हमारे शहर के लिए गौरव की बात है कि हमारे शहर के कुछ ऐसे प्लेयर्स पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल लेकर आए हैं। आज हमारे मंच द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारे प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है, हमारे शहर के लिए भी गौरव की बात है। राजेश वर्मा जी के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्लेयर्स हमारे शहर का नाम गौरवान्वित करते रहें, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते रहें और पूरा विश्वास है यह सम्मान कहीं ना कहीं हमारे शहर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ये हमारे साथ के जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये सभी औरंगाबाद में आयोजित नेशनल बेंच प्रेस में मेडलिस्ट है ये, और इसमें से 2 हमारी महिला खिलाड़ी जो हैं ये पहली बार ही नेशनल खेलने गई थी और इन्होंने मेडल हासिल किया है। तो खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा जो सम्मान हमारा किया गया है उसके लिए हम पूरी समिति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो निश्चय ही हमारे ये खिलाड़ी आने वाले समय में इंटरनेशनल में मेडल लेके आएंगे। सम्मानित खिलाड़ियों में भी सम्मान पाकर उत्साह नजर आया। रामपुर स्थित नगर निगम जोन कार्यालय को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। कार्यालय का दरवाजा जलाकर दाखिल हुए चोरों ने केबल वायर, कंप्यूटर केबल और अन्य चीजों पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम के रामपुर जोन कार्यालय में कार्यालय का दरवाजा जलाकर दाखिल हुए चोर ने ऑफिस के कंप्यूटर्स की केबल और तार चोरी कर ली। इसके अलावा हेल्थ किट समेत अन्य वस्तुओं पर भी हाथ साफ कर दिया। बीती रात हुई इस घटना की जानकारी शनिवार को उस वक्त लगी जब कर्मचारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना गोरखपुर थाने में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अब यहाँ पे लगातार 2 दिन से चोर आ रहा है, जो ये पूरे तार वायर काट के ले जा रहा है। पूरा काम डिस्टर्ब हो गया और वो कल रात वहाँ पे दरवाजे में आग भी लगा दिया है और अभी तो सब देखा जा रहा है कि कौन कौन सी फाइलें ले गया है, क्या क्या नुकसान हुआ है। नहीं, कुछ सामान भी ले गया है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट का और हमारे वाटर वर्क्स का भी कुछ सामान ले गया है। वो संबंध में उसकी रिपोर्ट भी वहाँ भेजी गई है थाने में। ये जो भी चोर है वो सिर्फ केबल, तार और लोहे का अगर आइटम मिल रहा है वो ले जा रहा है। छोटी मोटी मतलब बाकी कंप्यूटर वगैरह हमारे हैं, कंप्यूटर की पूरी केबलें मतलब ले गए, दरवाज़ा जला दिया है। अब पूरा सिस्टम हमारा ठप्प पड़ा है। अब जो हितग्राही आ रहे हैं उनका काम नहीं हो पा रहा है, जो कर जमा करने आ रहे हैं उनका भी काम नहीं हो रहा। बाहर जो भी सामान जैसे पड़ा रहता था तो वो जाता था। अब तो मतलब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि दरवाजे जला के मतलब अंदर आ गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी कार्यालय में 2-3 बार चोरी का प्रयास हो चुका है। शारदा चौक के समीप एक मार्बल शोरूम के बाहर खड़ी क्रेटा कार में अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में कार मालिक, स्थानीय जनता और गढ़ा थाने के पुलिस कर्मियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू की और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया।
ये नजारा है शारदा चौक के पास का, जहां पर एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार मालिक श्रीराम खत्री ने बताया कि रोजाना की तरह वो अपने शोरूम पहुंचे, उसी दौरान ये घटना हुई। गनीमत ये रही कि कार में कोई सवार नहीं था। हम लोग कभी 1 घंटे पहले अपने शोरूम में आए और गाड़ी तो यहीं खड़ी रहती है, हमेशा इसी स्पॉट पे खड़ी करते हैं। तो अचानक ये भी एक सज्जन आए, बोले आपकी क्रेटा में आग लग गई। तो हम लोग दौड़े एकदम से, पानी डाला, फायर सिस्टम लाया, उससे आग बुझाई हम लोगों ने। अभी तो खैर आग तो बुझ गई है गाड़ी की, लेकिन नुकसान तो काफ़ी हुआ। कहाँ की घटना हुई है? ये अपना शारदा चौक LIC के बाजू में श्रीराम मार्बल शोरूम है मेरा, और मेरी खुद की गाड़ी है अपनी। मौके पर मौजूद क्षेत्रीय जनों एवं गढ़ा पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह ज्ञात है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।